अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, बेहतर होंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। एप्लीकेशन मीन्स कि हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का। अब आप लोगों को पता होगा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का मतलब है वो वाले आइसोटॉप्स जो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं, शुआएँ निकालते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका इस्तेमाल देखते हैं मेडिसिन की इंडस्ट्री में, ठीक है। मतलब डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से यूज़फुल इन मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग का मतलब कैमरा आपकी बॉडी के अंदर डालते हैं और फिर उसके अंदर से शुआएँ गुजारते हैं, तो फिर जो जहाँ जहाँ से डिस्टर्बेंस होती है वहाँ से इमेज बन जाती है कि यहाँ पे क्लॉटिंग हुई है, यहाँ पे कुछ रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, शुआएँ यहाँ से नहीं जा रही, यहाँ पे वो शुआएँ ज़्यादा जज्ब कर लेती है, वो चीज़ तो पता चल जाता है यहाँ से डैमेज हुआ हुआ हिस्सा है, या वाउंड है, या कोई ब्लड क्लॉट है। ओके, डॉक्टर यूज them to diagnose the diseases by injecting the patient with a small amount of radioactive fluid। क्या करते हैं, उसके अंदर इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटॉप, ठीक है, जैसे कि टेक्नीटियम 99 मीटर, ठीक है। ज़्यादातर लोग टेक्नीटियम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग अक्रॉस ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स। ये इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्रेन और लंग्स, अगर ब्रेन के अंदर कहीं पे क्लॉट बना हुआ है तो ये फ्लूइड वहाँ से नहीं गुजर पाएगा। अगर लंग्स के अंदर कहीं पे क्लॉट बना हुआ, खून जमा हुआ है, चोट लगी हुई है, कुछ कुछ यहाँ पे यूरिक एसिड जमा हुआ है, या फिर लिपिड्स जमे हुए हैं, मतलब कहीं पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो फैट ज़्यादा हो जाता है, तो अगर ये चीज़ें जमी हुई हैं तो वहाँ से फ्लूइड आगे नहीं गुजरता, जो कि शो करता है कि रेडियोएक्टिव तो ये शो करता है कि यहाँ पे डैमेज है, यहाँ पे चीज़ ख़राब है। डॉक्टर्स यूज अ स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ द रेडियोएक्टिव फ्लूइड मूव्स। और आजकल तो न्यू कैमरास भी आ गए हैं जिसमें पता चलता है कि रेडियोएक्टिव फ्लूइड कहाँ कहाँ से गुजर के आगे जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग। अब देखें यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। डिफाइन रेडियो कार्बन डेटिंग, जो पीछे था ना, डिफाइन टेक्नीटियम द, यहाँ पे राइट टेक्नीटियम यूज ऑफ 99 आइसोटॉप एम, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग तो यहाँ से स्टार्ट करना है। रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ अ मैथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। ये इस्तेमाल करते हैं एज मालूम करने के लिए, किसी भी पुरानी चीज़, हिस्टोरिकल चीज़ की एज कितनी है। कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटीरियल, लेकिन उसकी एज तभी पता चलेगी अगर उस चीज़ में ऑर्गेनिक मटीरियल प्रेजेंट है। अब ऑर्गेनिक मटीरियल क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो जो ऐसी चीज़ जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हम उसकी एज का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ कार्बन 14। जौन सा आइसोटॉप इस्तेमाल होगा कार्बन डेटिंग के लिए वो है कार्बन 14। दिस मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14। अगर आई आपको राइट द मेथड ऑफ यूजिंग कार्बन डेटिंग या ऑफ डूइंग कार्बन डेटिंग, मेथड बताए कार्बन डेटिंग करने का, तो यहाँ से द मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द पोर्शन। अच्छा, आप लोगों का शॉर्ट आंसर पिछला वाला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट न्यू स्टार्ट होगा। ओके, ये देखें ज़रा, यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से द मेथड। द मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द पोर्शन ऑफ कार्बन 14। मेथड क्या है, इन्वॉल्व करता है कार्बन 14 का, कि कितना किसी चीज़ ने एब्जॉर्ब कर लिया कार्बन इन ए सैम्पल फ्रॉम अ डेड प्लांट। अगर हमने डेड प्लांट की एग्जाम्पल लिया, और एनिमेट लाइक अ पीस ऑफ वुड और बोन विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट विद एन एनिमल और प्लांट डाइट। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर से कार्बन 14 गुजारेंगे। अगर वुड है, पुरानी लकड़ी है, तो जितना कार्बन अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी इसका मतलब इतने साल पुराना है। अगर कोई बोन है या एनिमल से मरा हुआ है या उसकी स्किन है, तो वो उतना कार्बन इस्तेमाल करेगी जितने साल पुराने हो गया वो मर चुका है, ठीक है। द ओल्डर सैम्पल इज लेस 14 कार्बन 14 इज टू बी डिटेक्टेड। ओल्डर सैम्पल जितना ज़्यादा कोई चीज़ पुरानी होगी उतना ही कम वो कार्बन 14 इस्तेमाल करेगा, और जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ होगी उतना कम वो कार्बन 14 इस्तेमाल करेगा। याद रखिएगा, कार्बन 14 जितना कम इस्तेमाल होगा उतनी ज़्यादा वो चीज़ पुरानी होगी। ओके, ये मेथड है आप लोगों का यहाँ तक। डिफाइन रेडियो कार्बन डेटिंग तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, डिफाइन एंड राइट द मेथड ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग तो द मेथड से लेके डिटेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट वन। हाँ जी, अब ये देखें, मैंने ना थोड़ी सी ऐसी इमेज आप लोगों के ज़रा वो ना हो, क्या कहते हैं, बोर ना हो, तो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, बिजली बनाने के लिए, एग्रीकल्चर में। अब भी मीथेन को हम इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए। आजकल पता है हर चीज़ आर्टिफिशियल हो गई है, तो अगर किसी चीज़ को जल्दी राइप करना हो, पकाना हो, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। इन्वायरमेंट ट्रेसिंग में, कोई चीज़ का इन्वायरमेंट ट्रेसिंग का मतलब है कोई कितनी जो है ना, जैसे ओजोन हो गई या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ज़्यादा हवा में प्रेजेंट है, उस पर भी हम आइसोटॉप इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल स्टडीज़ में हम, जिस तरह मैंने बताया अभी, ब्रेन लंग कैंसर को पता करने के लिए भी आइसोटॉप इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अब ये देखें, अब है व्हाट आर द यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ये किस लिए इस्तेमाल होता है।
रेडिएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट मिक्सचर। अब हमारी बिल्डिंग्स जिससे बनती हैं वो मेटल और कंक्रीट मिक्सचर से बनी है, तो रेडिएक्टिव आइसोटॉप हम इस्तेमाल करते हैं पता करने के लिए कि अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी देर तक वो खड़ी रह सकती है। ठीक है, तो हम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट मिक्सचर। दे यूज्ड टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर एंड फाइन ऑयल फील्ड्स। चीप न्यूक्लियर पावर मतलब कि न्यूक्लियर पावर बनाने में, कि सस्ती न्यूक्लियर पावर बनाने में इस्तेमाल होता है, और ऑयल फील्ड्स, और कहीं पे पता लगाना है कि इस ज़मीन के नीचे ऑयल है, गैस है कि नहीं, वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। इन मेडिसिन दे यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट मैनी मेडिकल कंडीशन। साथ हमने पीछे पढ़ा है कि मेडिकल में वो डायग्नोस मालूम करने के लिए मेडिकल कंडीशंस को, कि किसको कौन सी बीमारी है, उसके लिए भी हम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर। हम थायराइड को भी इसी रेडिएशन से मालूम कर सकते हैं, और कैंसर को भी। ओके, होप से यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडिएक्टिव सोर्स। अब आयोनाइजेशन का क्या मतलब है? आयंस आप लोग को पता है, कैटाइंस होते हैं, एनाइंस होते हैं। कैटाइंस क्या होता है? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनाइंस क्या होता है? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो बनते कैसे हैं? अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा, ठीक है, तो एनाइन बन जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, उसके बाद पॉजिटिव का साइन आएगा, वो कैटाइन हो जाएगा। अब इसमें से आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हाउ आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडिएक्टिव सोर्स, कि आयोनाइजेशन एटम्स की कैसे कर सकते हैं रेडिएक्टिव सोर्स से। तो यहाँ पे हम समझाएंगे कि आयोनाइजेशन कैसे हो सकती है एटम्स की रेडिएक्टिव सोर्स से। रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ रेडिएक्टिव सोर्स। अब रेडिएशन कहाँ से निकल रही है? रेडिएक्टिव सोर्स से। कॉजेज एटम्स टू आयोनाइज। ये एटम्स को क्या कहता है कि ये आयोनाइज हो जाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आयन्स बन जाए। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल देखते हैं। रेडिएशन एमिटेड बाय रेडिएक्टिव एलिमेंट रेडियम 226 कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। अभी आप लोगों से एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं कि हम कौन सा इस आइसोटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं एटम्स को आयनाइज करने के लिए। तो इसका एमसीक्यूज है 226, ठीक है। रेडियम 226 हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एटम्स को आयन्स में बदलने के लिए। अब बनेगा कैसे? यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर आ गया शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया कि विच आइसोटॉप इज़ यूज्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ एटम। कौन सा आइसोटॉप इस्तेमाल होता है आयनाइजेशन करने के लिए एटम के? तो आपने लिख देना रेडियम 226। यहाँ से लेते हैं आपके शॉर्ट आंसर। अब दूसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा तरीका है कि आप जो है ना कैसे आयनाइज कर सकते हैं रेडिएशन को, आयनाइज एटम को कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ आयनाइजिंग एटम्स। तो इसका यहाँ से स्टार्ट हो जाए। आयनाइजिंग रेडिएशन शुड हैव इनफ एनर्जी। सबसे पहले आयनाइज जो हमने आयनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल करनी है ना, उसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो रिमूव कर सके टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से हटा सके। जिस ऑर्बिट में, जिस एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, उसको इतनी फोर्स से पुश करे कि वो वहाँ से हट जाए। इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट बिकॉज एन आयनाइजिंग रेडिएशन कोलाइड्स विद द एटम। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जो रेडिएशंस हैं वो आके कोलाइड टकराएंगी इलेक्ट्रॉन्स के साथ और वहाँ से उसको रिमूव कर देंगे। द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम इफ इट एन एटम इन एन एटम, यहाँ पे इट लिखा हुआ है, इन एन एटम सोडियम इज हिट, इफ़ एन एटम ऑफ सोडियम इज हिट बाय एन आयनाइजिंग रेडिएशन। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल ले लिया सोडियम की। अगर हम सोडियम के एटम को आयनाइजिंग रेडिएशन के साथ हिट करें, ठीक है, इट में लूज एन इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं लूज कर देगा। दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स द एटम इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। इससे क्या हो जाएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और ये कैट आयन बन जाएगा। ओके, आप लोग को समझ आ गई है? जो भी क्वेश्चन हो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं मुझसे अपने कमेंट सेक्शन में, और मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। And Allah Hafiz, see you later guys. Thank you for your patience, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह हाफिज़।